Hello everyone. Good morning and good evening to all. Welcome to my channel SAP MM राजीव और आज का टॉपिक है SAP MM में परचेज डॉक्यूमेंट्स कैटेगरीज क्या होती हैं और व्हाट इज द यूज ऑफ दीज परचेजिंग डॉक्यूमेंट कैटेगरीज इन SAP MM. ओके, सो बेसिकली होता क्या है, जितने भी हमारे परचेसिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर्स हो गया, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया और फॉर एग्जांपल कोटेशन हो गया, कोटेशन, इन सारे परचेसिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए सिस्टम ने, एसएपी सिस्टम ने एक अलग अलग कैटेगरी प्रोवाइड की है, राइट. एंड उस कैटेगरी में हम लोगों को ये बहुत आसानी होती है कि हम अपने परचेसिंग डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग तरीके से वी कैन यूज फॉर डिस्प्ले एंड वी कैन असाइन अ एप्लीकेबल नंबर रेंज एज वेल. फॉर एग्जांपल कोटेशन के लिए नंबर रेंज 7 से स्टार्ट हो रहा है, परचेज ऑर्डर के लिए 4 से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 6 से स्टार्ट हो रहा है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के लिए 8 से स्टार्ट हो रहा है. सो डॉक्यूमेंट कैटेगरीज और डॉक्यूमेंट नंबर रेंज जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है उसके हिसाब से हम लोग नंबर रेंज को भी सेट कर सकते हैं. बट मेन जो यूज है डॉक्यूमेंट कैटेगरी का वो है स्पेशली फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस. मैं आपको सिस्टम में अभी शो करता हूं दैट हाउ वी कैन यूज द डिफरेंट document categories for quotation, purchase orders, scheduling agreement, and for contract. Mainly SAP MM में 4 डॉक्यूमेंट कैटेगरीज होती हैं. नंबर 1 A is for request for quotation, number 2 F is for purchase order, number 3 K is for contract and L is for scheduling agreement. ओके, अभी सिस्टम में चलते हैं और अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. मैं स्टार्टिंग से एक टेबल ओपन करता हूँ SE16 और यहाँ पे हमारे सारे परचेसिंग डॉक्यूमेंट्स का जो हेडर टेबल है दैट इज EKKO, उसको हम यूज करते हैं. और इस स्क्रीन में आपको डॉक्यूमेंट कैटेगरी मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट कैटेगरी. अगर यहाँ पे आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, दीज आर द मेन एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कैटेगरीज इन SAP MM. नंबर 1 इज A, दैट इज रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. नंबर 2 पर है F, दैट इज फॉर परचेज ऑर्डर. हमारा परचेज ऑर्डर का डॉक्यूमेंट कैटेगरी क्या है, F. नंबर 3 पर हमारा तीसरा परचेसिंग डॉक्यूमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट और इट्स डॉक्यूमेंट कैटेगरी इज K. एंड फॉर शेड्यूलिंग एग्रीमेंट दैट इज द फोर्थ परचेसिंग डॉक्यूमेंट्स, द डॉक्यूमेंट कैटेगरी इज L. लेट्स डू वन थिंग. अभी हम क्या करेंगे, लेट अस सिलेक्ट शेड्यूलिंग एग्रीमेंट एंड वी विल चेक कि हमारे इस SAP S/4HANA सिस्टम में, दिस इज S/4HANA सिस्टम, S/4H, वी आर लॉग्ड इन इनटू अ SAP MM HANA सिस्टम. और यहाँ पे देखेंगे कि इस सिस्टम में, इस डेटाबेस में कितने शेड्यूलिंग एग्रीमेंट हैं. सो जस्ट क्लिक ऑन नंबर ऑफ एंट्रीज. हियर यू कैन सी 39 शेड्यूलिंग एग्रीमेंट्स आर देयर. सो दिस इज बेसिकली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस. यू कैन फैच आउट, आप अपना रिपोर्ट निकाल सकते हो कि कितने शेड्यूलिंग एग्रीमेंट हैं, किस डेट को बने, किसने बनाया, राइट. सो लेट अस एग्जीक्यूट इट. और आपको ये सारे जितने भी शेड्यूलिंग एग्रीमेंट हैं वो सारा रिपोर्ट आपको दिख जाएगा 39 का. इसमें से हम क्या करेंगे, एक शेड्यूलिंग एग्रीमेंट को डिस्प्ले करके देखते हैं. कॉपी कर लिया और शेड्यूलिंग एग्रीमेंट को डिस्प्ले करने का ट्रांजेक्शन है ME33L. ME33L, यहाँ गए, यहाँ डाला शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का नंबर और देखिए डिस्प्ले शेड्यूलिंग एग्रीमेंट्स आइटम ओवरव्यू, ये आ गया 1000 पीसेस के लिए. इसका आप शेड्यूल भी चेक कर सकते हैं अगर मेंटेन है तो, डिलीवरी शेड्यूल, यस वो भी मेंटेन है यहाँ पे. 26 जुलाई, 10th ऑफ अगस्त, 30th ऑफ सितंबर, 18th ऑफ अक्टूबर. सो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपकी डॉक्यूमेंट कैटेगरी में कितने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं. तो अभी हम लोगों ने देखा शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का. सिमिलरली एक हम एग्जांपल के लिए एक दूसरा डॉक्यूमेंट कैटेगरी भी देख लेते हैं, वो है लेट्स से परचेज ऑर्डर. We have selected F. Now click on number of entries. Here you can see 992 purchase orders are available in this system. तो F किसके लिए है, F है परचेज ऑर्डर के लिए.
सो क्लोज इट, एग्जीक्यूट इट, और यहाँ पे आपको सारे परचेज ऑर्डर की लिस्ट दिख जाएगी। तो इसमें से रेंडमली एक परचेज ऑर्डर लेते हैं, 45 एंडिंग विद 18, ये कॉपी किया, और परचेज ऑर्डर का ट्रांजेक्शन है ME23N, कॉपी कीजिए, और ये परचेज ऑर्डर है। So here you can see this is the purchase order, and this we have pulled from the document category F. ये document category ये रहा F. ठीक है friends, so this was the session about document categories. Majorly document categories किस लिए यूज होता है एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। To pull out the report of different purchasing documents with reference to the document category. Okay, basically report से ही इसका यूज होता है। And also one more important factor, that it helps to differentiate between various kinds of purchasing documents. ये आप देख रहे हैं, ये चारों आपस में अलग अलग डॉक्यूमेंट कैटेगरीज हैं। So it helps you to have a difference between all these 4 important purchasing documents. So I hope you got the required information for the purchasing documents categories in SAP MM. Please comment कीजिए if you like this information, and if you need some more information about some other topics, then we will going to create those topics for you. Thank you very much everyone for your time and attention. Yep, we will be coming back with another session, very important sessions, and this particular topic जिसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया, purchasing document categories, this is also one of the very important interview question as well. Okay, so thank you very much for your time and attention. See you in the next video.